हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ स्टैटिक पार्ट्स के एमसीक्यूज़। ये सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे, इसमें हम पॉलिटी के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की मोनोपोली थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो बाद में हटाई गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो 1813 के एक्ट के द्वारा हटाई गई थी। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं। द चार्टर एक्ट 1813 deprived the company of its monopoly over trade with India. It still enjoyed its monopoly trade with China and the trade in tea. तो बस जो टी की मोनोपोली थी वो कंटिन्यू रही थी, बाकी सारी मोनोपोलीज हट गई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो बजट डिस्कस करने की पावर की बात हो रही है यहाँ पे। इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये याद रखिएगा, 92। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 Indian Council Act 1892 increased the functioning of the Legislative Council. The council were given the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. In which of the following act the provisions was made for the establishing of Supreme Court at Calcutta? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं जो अभी फॉर्म हुई है, अभी वाली 26 जनवरी 1915 का है अपना, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, उसकी बात हो रही है। तो ये बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द प्रोविजन ऑफ फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम कैलकाटा वॉज मेड इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एलिजा एम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, CGI। With reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is correct? Supreme Court at Calcutta established by Regulating Act 1773. Leicester was the first Chief Justice of the court. तो ये तो सेकंड वाला तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। एलिजा एम्पे थे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेमिस्टर नहीं थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो 1 ओनली इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। तो ऑप्शन है इसका नॉन ऑफ द अबव, इनमें से किसी से नहीं हुआ था, ये हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, नॉट 37, 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट्स बनाई गई थी इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Federal Court of India was established in which of the following year? So it is made in 1937. Match list 1, list 2. मैच करना है लिस्ट इसमें हमको, देख लेते हैं हम। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? तो इट्स 1784। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो अभी हमने देखा होगा 1773 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था ये।
It is made with the Act of 1773. Permission to establish missionary to work in India. तो इट इज़ चार्टर एक्ट 1813. मिशनरीज आए थे और वो चाइना का ट्रेड व्रेड वगैरह चलाता सिर्फ, और टी का ट्रेड कंटिन्यू रहा था, बाकी सारी मोनोपोली ख़त्म हो गई थी विद द एक्ट 1813. अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल. तो इट इज़ 1833. यहाँ देख लेते हैं हम. और बाकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 84 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था. 1813 परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज एंड चार्टर एक्ट 1830 अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to. तो डायरकी के बारे में पूछा गया. IAS 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन. आंसर है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरी. तो ये डायरकी था क्या? डायरकी था ये डायरकी एक तरीका डिवीजन ऑफ पावर था एक्चुअली में. इट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर. ट्रांसफ़र लिस्ट, अनप्रोविजनल लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, ये सब बनाई गई थी पावर्स को डिवाइड करने के लिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के पास रहें और बाकी जो नॉन इम्पोर्टेंट्स वो पावर्स हैं वो जिसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिखाया जाए इंडियन का, बस, और किसी चीज़ के लिए बना दी. तो ये देख लेते हैं हम इसका डिस्क्रिप्शन. डायरकी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाई प्लस आर्की विच मीन डबल रूल. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू द डिवीजन of legislation subjects into central and provincial category. The provincial subjects were further divided into reserved and transfer list. Comparatively important subject, reserved subjects such as police, jail, justice, finance, irrigation were to be administered by the governor and his executive council, being responsible to the legislative council. Subjects of lesser importance, जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व लिस्ट में रख दिए गए थे, एंड जो नॉन सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो ट्रांसफ़र लिस्ट में रख दिए गए थे. सब्जेक्ट्स टू लेसर इम्पॉर्टेंस जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लो, सेल्फ गवर्नमेंट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल. तो इट इज़ 1937. कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग. The silent feature of Government of India 1935. Diarchy was introduced at central level instead of provincial as envisaged in the Government of India Act 1990. The Government of India Act 1935 proposed to set up All India Federation comprising of the British India, province and princely states. The supremacy of British Parliament remained intact under the Government of India Act 1937. Burma was separated from India with effect from April 1937. The Government of India Act 1935 abolished the Council of Secretary of State for India, which was created in 1858. The Federal Court of India was established on 1 October 1937. Sir Maurice Gerr was its first Chief Justice. The Central Federal Bank was established under this act, which was later known as the Reserve Bank of India. Which of the following act set up diarchy system at central level. तो it is 1935. ये सब important questions है, repeatedly पूछे गए हैं. UP PCS में है, other state PCS में. So you can check this from here.